संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय। ये क्या राधा, तुम्हारी प्रेरणा ने तो मुझे सही मार्ग दिखाया है। तुम्हारा सम्मान मुझे करना चाहिए। आज मेरे मन की साथ पूरी हुई है ज्ञानदेव। राधा बहन, बहन मुक्ता, मेरी सखी राधा, आओ घर में माँ से मिल लो। हाँ। माँ जी। अरे बेटी मुक्ता, कितनी बड़ी हो गई तो बेटी। ज्ञान की तरह तू भी निर्मोही हो गई क्या? अपनी जन्मभूमि की याद भी नहीं आई तुझे? अब तो मैं आ गई हूँ माँ, तुम्हारी सेवा करने। चलो हटो, भोजन मैं बनाई देती हूँ। 100 ब्राह्मणों का भोजन अकेले बनाओगे? हम दोनों मिलकर बनाएंगे। आज तो कितनी खुशी का दिन है। ज्ञानदेव को जनेऊ पहनाया जाएगा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। घोर अनर्थ, अरे घोर अनर्थ! हाय 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 हाय! अरे आलंदी के ब्राह्मणों, जो इन सन्यासी पुत्रों का जनेऊ करके अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। चुप रहो विसोबा, आज ब्राह्मण भोजन में अड़ंगा मत डालो। अरे आग लगे तुम्हारे ब्राह्मण भोजन पर। जब तुम ब्राह्मण ही नहीं रहोगे तो तुम्हें भोजन कौन कराएगा? मूर्खो, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे तुम सबका धर्म डूब जाएगा। मैं धर्म नहीं डूब रहा। अरे गुरुदेव, चलो अच्छा ही हुआ, रंग में भंग होने से बच गया। गुरुदेव प्रणाम। आज से मैं आपका चेला नहीं और आप मेरे गुरु नहीं। प्रणाम गुरुदेव। जय जय राधे कृष्ण। विशोबा की बात पर ध्यान न दो ज्ञानदेव, ये कट्टरपंथी हैं। इन्हें सही मार्ग पर ले आना कठिन है। कुछ कठिन नहीं है शास्त्री चाचा। जब कठिन भाषा की गीता ज्ञानेश्वरी जैसी सरल मीठी भाषा में की जा सकती है, तो विसोबा जैसे कट्टरपंथियों को सरल हृदय बना देना कोई कठिन कार्य नहीं है। भैया, मैं कल से ही एक ऐसे पंथ की स्थापना करूंगा जिसमें जात पात के झूठे भेदभाव को भूलकर संसार के सभी प्राणी एकता, प्रेम और मानवता को ही अपना ध्येय मानकर घर घर में मानव धर्म का प्रचार करते हुए गीता में बताए हुए भक्ति, ज्ञान और कर्म के सच्चे मार्ग पर चल सके। उस पंथ का नाम होगा वारकरी पंथ, जिसकी पताका को लेकर सभी एक साथ कहेंगे, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि।
जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। हे भगवान, कितना भयानक स्वप्न था। मैं मराऊंगा, नहीं बचूंगा। तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? शांत रहो विशोबा, शांत रहो। मैं तुम्हें महायोगी चांगदेव की शरण में लाया हूँ। चांगदेव? कौन चांगदेव? सावधान, सावधान। 1400 वर्ष की आयु वाले हमारे गुरुदेव जोगीराज चांगदेव महाराज आज अपनी समाधि भंग करके पाताल लोक से पृथ्वी पर पधार रहे हैं। सावधान, सावधान। महायोगी गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, आपके इस नए भक्त के प्राण संकट में हैं। ये किसी चमत्कारिक आग में जल गए हैं। इन पर दया कीजिए गुरुदेव। चमत्कारिक आग? ये आनंदी के उस जादूगर ज्ञानेश्वर की अग्नि का प्रभाव है योगीराज, अग्नि का प्रभाव है। ज्ञानेश्वर? कौन है ये ज्ञानेश्वर? वही अवधूत जो अपने नए मानव धर्म का प्रचार करके आनंदी को भ्रष्ट कर रहा है। योगीराज, अब आप ही सनातन धर्म का उद्धार कीजिए। योगीराज, पहले इस ब्राह्मण के प्राण बचाइए योगीराज। चिंता न करो ब्राह्मण, हमारे होते हुए तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। हमारी योग शक्ति के आगे यम के चमत्कार को भी भ्रम हो जाता है। जय योग शक्ति। मैं जल गया, मुझे बचाओ, मैं जल गया, मुझे ले चलो, मैं मर गया, मुझे ले चलो। ये क्या? हमारी योग शक्ति का प्रभाव निष्फल हो गया? कौन है ये ज्ञानेश्वर? जय योग शक्ति। जोगीराज चांगदेव महाराज की जय। भाइयों, अपने सनातन धर्म की पुकार सुनो। इधर आओ, इधर आओ। क्यों इस ज्ञानदेव के चेले बनकर दुनिया में अधर्म फैला रहे हो? शैतान के जाल में फंसकर क्यों अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? तुम इस पंथ को छोड़ो, अपने ही सनातन धर्म को पहचानो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कौन सा धर्म? जोगीराज चांगदेव महाराज का सनातन धर्म। जोगीराज की आज्ञा है तुम इस पाखंडी ज्ञानेश्वर से दूर रहो। चुप रहो,
हमारे संत ज्ञानेश्वर को पाखंडी कहते हो? लेकिन चांग दो या भांग दो, ये है कौन सॉन्ग दे हो? हमारे गुरुदेव को ऐसे शब्द मत कहो, नहीं तो तुम्हारी जबान में कीड़े पड़ जाएंगे। अगर हमारे गुरुजी को क्रोध आया तो तुम्हारे आलंदी गांव सब भस्म हो जाएगा। पाखंडी चुप कर, हमारे गांव को भस्म करने आया है? मारो मारो इसे, मारो पाखंडी को, मारो, गांव भस्म करने आया है। नहीं भाई नहीं, मत मारो इन्हें, ये भी परमात्मा के स्वरूप हैं, तुम्हारे भाई हैं, मत मारो, छोड़ दो इन्हें, जाने दो। ज्ञानदेव महाराज, हमें बचाइए, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे, मार डालेंगे। निर्भय रहो, निर्भय रहो, जाओ, जाकर अपने गुरुदेव से हमारा प्रणाम कहना। जो आ गया महाराज, जो आ गया, क्या कहा? ज्ञानेश्वर के भक्तों ने हमारे शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, परंतु गुरुदेव उन्होंने ही हमारे प्राण बचाए, नहीं तो अभी तक हम तीनों स्वर्ग सिधार गए होते। और गुरुदेव ज्ञानेश्वर ने आपको प्रणाम कहा है। अपने अपमान करने वालों को क्षमा कर दिया और हमें प्रणाम कहा, तो ये ज्ञानेश्वर कोई योगी लगता है। ठीक है, हम उसे एक पत्र भेजकर यहां बुलवाते हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? 2 नाव पर पैर रखने वाले की यही दशा होती है, यही दशा होती है, यही दशा होती है। चिंता न करो सुबह, चिंता न करो, अब लगता है स्वयं ज्ञानेश्वर यहाँ आएंगे और तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। अरे तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे ले चलो उनके पास, ले चलो। चुप रहो, नहीं तो योगीराज क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध क्रोध क्रोध, क्या तुम्हारे योगीराज के पास क्रोध ही क्रोध है और कुछ नहीं? बोलिए गुरुदेव, पत्र में क्या लिखूं? लिखो, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद? नहीं नहीं, रुको, एक योगी को आशीर्वाद कैसे लिखूं? लिखो, पूज्य योगीराज। ये क्या गुरुदेव, अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे और हम उन्हें योगीराज लिखे। ठीक है ठीक है, हम उसे कुछ नहीं लिखेंगे, उसे कोरा कागज ही भेज दो, जो समझना होगा समझ जाएगा और उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। जैसे गुरुदेव की आज्ञा। ज्ञानदेव महाराज, 1400 वर्ष की आयु वाले हमारे पूज्य गुरुदेव योगीराज चांगदेव जी ने ये पत्र आपको दिया है और इसका उत्तर आपसे मांगा है। ये क्या, कोरा कागज? लगता है 1400 वर्ष तपस्या करने पर भी चांदेव इस कोरे कागज की तरह कोरे ही रह गए। अच्छा है कि कोरा कागज भेजा, इसमें जो रंग भर देंगे वही खिल उठेगा। ये कोरा कागज चांगदेव के मन का नमूना है, मैं उचित उत्तर लिखे देता हूं। तो अपना पांडित्य दिखाने के लिए उस छोकरे ने धर्मशास्त्रों से चुराकर इतना कुछ लिख भेजा है। तो इस पत्र का उत्तर गुरुदेव? उत्तर कुछ नहीं, हम स्वयं आलंदी जाकर उससे पूछेंगे। हमें वो इस पत्र का अर्थ समझाए, नहीं तो हमारा शिष्य बन जाए। अति उत्तम गुरुदेव, धन्य है, धन्य है। कल सूर्योदय से पहले ही हम आलंदी की ओर प्रस्थान करेंगे। तुम सब लोग हमारे साथ चलोगे, जिससे वो कल का छोकरा हमारा वैभव देखता ही रह जाएगा। योगीराज चांगदेव महाराज की जय! योगीराज चांगदेव महाराज की जय!
भगवान इस अघोरी से ज्ञानदेव की रक्षा करना। प्रभु, यदि एक बार ज्ञानदेव के दर्शन हो जाते तो मैं सुख से अपने प्राण त्याग देता, सुख से अपने प्राण त्याग देता प्रभु, सुख से अपने प्राण त्याग देता। जय सूर्य देवता। योगीराज, ज्ञानदेव, महायोगी चांगदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। अब तक वो आनंदी की सीमा तक पहुंच चुके होंगे। और पता है उनकी सवारी क्या है? शेर, शेर की सवारी है उनकी। निरुक्ति भैया, चांददेव शेर पर बैठकर आ रहे हैं। योगीराज आयु में हमसे बड़े हैं, हमें आगे चलकर उनकी अगवानी करनी चाहिए। पर भैया, हमारे पास तो ऐसा कोई शेर नहीं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जल, वायु, आकाश, मिट्टी, सभी में ईश्वर का निवास है। ये मिट्टी की दीवार हमें उनके पास पहुंचा देगी। जय श्री हरि। जय योग शक्ति। जय योग शक्ति। अहंकारवश मुझे आपको पहचानने में देर हुई। नहीं नहीं योगीराज, आप मुझसे बड़े हैं। मेरे जीवन के 1400 वर्ष यूं ही व्यर्थ हो गए। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर शिक्षा दीजिए गुरुदेव। शिक्षा